अर्नव ने राजवीर से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? रूही कहाँ है राजवीर? वो ठीक है डैड, वो अपने रूम में है। ये बोलकर राजवीर ने ऊपर की तरफ देखा जहां से रूही समर के साथ आ रही थी। रूही पास आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं कभी भी रवि से शादी नहीं करने वाली थी। ये रवि तो सिर्फ भाई से बदला लेना चाहता था। पहले भाई से बिजनेस के लिए बदला लेने के लिए उसने संजना का यूज किया था, लेकिन जब ये और इसके डैड एक्सपोज हो गए तो इसे लगा कि संजना मर गई और इस बात का बदला लेने के लिए उसने इश्की को टारगेट किया। सभी घर वालों को एक शॉक लगा। ये सब सुनकर राजवीर रवि के पास जाकर बोला, तुम्हें क्या लगा था? तुमने राजवीर को हरा दिया? तुम ना तब हरा सके थे और ना अब। फिर राजवीर सभी घर वालों को देखकर बोला, और रही बात रूही की शादी की, तो उसकी शादी कल ही हो गई थी समर के साथ। दादी शॉक में बोली, क्या? राजवीर बोला, हाँ, मैं रूही के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जब ये लाइट गई तभी समर ने रूही की जगह संजना को बिठा दिया था। ये सुनकर रवि संजना के पास गया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुमने मुझे तभी क्यों नहीं बताया कि ये तुम हो? और अगर तुम जिंदा थी तो तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? राजवीर बोला, इसका जवाब मैं देता हूं। इसने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि ये मेरी कैद में थी और वहां से आजाद होने की यही शर्त थी कि उसे चुपचाप मंडप में बैठना होगा। यह सब सुनकर रवि तो जैसे बौखला सा गया कि तभी उसकी नजर समर की कमर पर लगी गन पर गई। उसने देखा कि सभी लोग इस वक्त रूही को देख रहे थे, तो रवि ने जल्दी से गन निकालकर इश्की की तरफ पॉइंट कर फायर कर दिया। राजवीर ने रवि को गन लेते देख लिया था और उसे कहीं न कहीं समझ भी आ गया था कि उसका निशाना कहां होने वाला था। ये सोचते ही राजवीर बहुत ज्यादा डर गया और भागकर इश्की के पास गया और उसे अपने सीने में छुपा लिया कि तभी किसी को गोली लगने की आवाज आई। राजवीर ने जब पलट कर देखा तो वो हैरान हो गया। इस अचानक हुए हमले की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। राजवीर ने देखा कि उसके सामने अर्नव थे, जिन्होंने वो गोली अपने ऊपर ले ली थी, जिसे देख सभी लोग अर्नव का नाम चिल्लाते हुए आगे आए। अर्नव जमीन पर गिरते इससे पहले ही राजवीर ने उन्हें पकड़ लिया। रवि को राजवीर के गार्ड ने पकड़ लिया था। मेहर राजवीर के पास आकर बोला, भाई, हमें जल्दी से डैड को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए। राजवीर और मेहर अर्नव को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उनके पीछे घर के बाकी लोग भी निकल गए। इश्की तो अभी भी इन सब से डरी हुई थी। मिशा बोली, तू क्यों डर रही है? डैड को कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये सुनकर इश्की जल्दी से मिशा के गले लग गई। राजवीर स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था और पीछे मेहर अर्नव को लेकर बैठा हुआ था और बार बार उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। राजवीर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गया तो तुरंत ही अर्नव को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। राजवीर और मेहर बाहर ही खड़े थे। राजवीर का स्काई ब्लू कलर का कुर्ता खून से रंग चुका था, पर उसे इस बात का भी होश नहीं था। सभी घर वाले जल्दी ही वहां आ गए। कोमल ऑपरेशन थिएटर के गेट को देखने लगी। दादी की आंखों में भी आंसू थे। वो रोते हुए बोली, पता नहीं इसकी नजर लगी है हमारे परिवार को। एक के बाद एक कुछ न कुछ होते ही जा रहा है। कभी खुशी के 2 पल नहीं मिल पाए। जब भी लगा कि अब सब ठीक है, तब कुछ न कुछ हो गया। मिशा दादी को चुप करवाते हुए बोली, शांत हो जाइए दादी, कुछ नहीं होगा डैड को, आप देखना वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सभी लोग बस ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखे जा रहे थे। तभी राजवीर की नजर इश्की पर गई, जो सबसे पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजवीर इश्की के पास गया और इश्की को गले से लगा लिया। तभी उसे फील हुआ कि इश्की की बॉडी फिर से गर्म हो रही थी। राजवीर इश्की से बोला, इश्की शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। देखो तुम्हारी बॉडी गर्म हो रही है बच्चा, तुम मत रो अब और स्ट्रेस मत लो। मिस्टर सिंघानी आप ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अभी डॉक्टर बाहर आकर कहेंगे कि वो अब ठीक हैं। इश्की रोते हुए बोली, सब मेरी वजह से ही होता है। वो गोली मेरे लिए चली थी, मुझे ही लग जाती। अगर अंकल बीच में नहीं आते तो आपको। चुप हो जाओ, अगर फिर से तुमने ऐसा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजवीर ये सब बोल ही रहा था कि तभी डॉक्टर बाहर आकर बोले, उनका ब्लड लॉस हुआ है, उन्हें ब्लड की जरूरत है। राजवीर
और इस वक्त ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं है। तभी राजवीर बोला, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। उसके बाद राजवीर ब्लड देने चला गया। मिशा इश्की के पास आकर बोली, इश्की बैठ जा, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। ऑपरेशन कुछ घंटों तक चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर बाहर आकर बोले, अब अर्णव खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए। राजवीर दादी के पास जाकर बोला, दादी अब आपको घर चले जाना चाहिए, आप थक गई होंगी। दादी बोली, नहीं राजवीर, मुझे यहीं रहने दो। राजवीर बोला, बात समझिए दादी, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई और फिर मिस्टर सिंघानिया ने आपको ऐसे देखा तो वो भी दुखी हो जाएंगे, फिर रिकवर कैसे करेंगे। दादी राजवीर के गाल पर हाथ रखकर बोली, बेटा आज तो उसे पापा बोल दे। फिर वो आगे बोली, आज तो उसने बाप होने का फर्ज भी निभा दिया, अपने बेटे पर चलने वाली गोली खुद पर ले ली। राजवीर दादी की बातों को नजरअंदाज करके बोला, दादी आप घर जाइए। राजवीर मिशा की तरफ देखकर बोला, तुम भी जाओ और इश्की को भी साथ ले जाओ, इसे दवाई खिला देना, इसे फीवर हो गया है, और ध्यान रहे इसके साथ ही रहना। राजवीर ने समर को उन सभी को घर छोड़ने के लिए बोला। समर तीनों को लेकर निकल गया। इश्की का बिल्कुल मन नहीं था राजवीर को छोड़कर जाने का, लेकिन वहां पर वो सिर्फ राजवीर के ऊपर एक बर्डन बनती और पूरे टाइम राजवीर को सिर्फ उसकी ही चिंता रहती। इन बातों को समझते हुए इश्की मिशा के साथ घर के लिए निकल गई। उसे फीवर भी हो गया था। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि उस जहर का असर कुछ दिन रहेगा और बॉडी को रेस्ट की जरूरत होगी, लेकिन शादी की वजह से इश्की ने रेस्ट किया ही नहीं था। फिर जो कुछ भी हुआ उस वजह से बॉडी के साथ साथ उसके ब्रेन पर भी असर हुआ। सभी लोग घर पहुंच गए। मिशा सबसे पहले इश्की को रूम में लेकर गई और उसे बेड में लिटा दिया। फिर जल्दी से उसे दवाई लाकर देते हुए बोली, तू भी ना इश्की, फालतू में इतना स्ट्रेस लेकर अपनी तबीयत खराब कर ली। मैंने तो पहले ही कहा था कि डैड को कुछ नहीं होने वाला। अरे ये छोटी मोटी चोट मेरे डैड का कुछ नहीं उखाड़ सकती हैं, वो एक सुपर हीरो हैं। इश्की शांत होकर बोली, मिशा बस कर, मुझे पता है कि ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए बोल रही है। तू खुद को तसल्ली दे रही है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। उसकी बात पर मिशा चुप हो गई और फिर इश्की के गले लग गई तो उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। हॉस्पिटल में अर्णव को थोड़ी देर आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा था। अभी जस्ट उनका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए डॉक्टर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे थे, जिससे अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो तुरंत उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा सके। आईसीयू में सिर्फ कोई एक मेंबर ही रुक सकता था, लेकिन राजवीर की वजह से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। राजवीर मिहिर की तरफ देखकर बोला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अगर कुछ भी इमरजेंसी आई तो मुझे कॉल करना। राजवीर की बात सुनकर मिहिर ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर राजवीर रूही की तरफ देखकर बोला, मिसेस सिंघानिया का ध्यान रखना, उन्हें टाइम से खाना खिला देना, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। ये बोलकर राजवीर समर के साथ हॉस्पिटल से निकल गया। कार में बैठकर राजवीर ने समर से पूछा, अभी वो कहाँ पर है? राजवीर की बात सुनकर समर बोला, सर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उसने जितने भी इलीगल वर्क किए थे उसके सबूत भी पुलिस को दे दिए गए। यह सुनकर राजवीर बोला, कार पुलिस स्टेशन की तरफ ले लो। उसके ऑर्डर के बाद समर ने कार को पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही राजवीर की कार पुलिस स्टेशन पहुंची, वैसे ही सीनियर ऑफिसर बाहर आकर राजवीर का वेलकम करने लगे। राजवीर उन्हें देखकर बोला, रवि कहाँ है? उसकी बात सुनकर वो ऑफिसर राजवीर को रवि के सेल के पास लेकर गया। राजवीर उसे देखकर गेट खोलकर अंदर चला गया। रवि समर और राजवीर को देखकर डर गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं राजवीर उसे टॉर्चर न करने लगे। वैसे भी राजवीर अपने दुश्मन को इतनी आसानी से पुलिस के हवाले कर नहीं छोड़ता था, और रवि ने तो उसकी फैमिली पर अटैक करने के साथ साथ इश्की को 2 बार मारने की कोशिश भी की थी। इन सब के बाद राजवीर उसे कैसे छोड़ सकता था? रवि को डरा हुआ देखकर राजवीर उससे बोला, क्या हुआ, अब डर लग रहा है? ये सब करने से पहले नहीं सोचा था कि अगर मेरी पकड़ में आ गए तो क्या होगा? खैर, तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अभी तुम पर तरस आ रहा है। क्या नहीं था तुम्हारे पास जो इंसान को अपनी जिंदगी में चाहिए होता है? घर, परिवार, पैसा, पावर और प्यार। लेकिन तुमने अपना सब कुछ उजाड़ दिया, वो भी मुझसे बदला लेने के लिए। लेकिन किस चीज का बदला? मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं था।
तुम मुझसे सिर्फ बदला लेना चाहते थे क्योंकि मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर था। इसलिए पहले तुमने खुद अपने प्यार को अलग किया और उसे मेरे पास भेजकर मुझे फंसाने की कोशिश की। अंजाम क्या हुआ? वो अपने साथ बाप को भी ले डूबी और खुद मरते मरते बची। फिर इन सब को तुमने अपनी दुश्मनी मान लिया और मुझसे मेरा प्यार छीनने चले थे। इसका अंजाम क्या हुआ? तुम आज इन सलाखों के पीछे खड़े हो। एंड नाउ आई विल मेक श्योर कि तुम जिंदगी भर यहीं रहो। एक कहावत है, अगर तुम किसी की बर्बादी में खुद की जीत देखते हो तो तुमसे बड़ा बर्बाद इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। और ये बात अभी तुम पर पूरी तरह से फिट बैठी है। देखो खुद को, क्या बचा है तुम्हारे पास? अपना नाम खो दिया, अपने पैसे खो दिए, अपना प्यार खो दिया और अपने परिवार को भी खो दिया। और यहां मेरे सामने आंखों में डर लिए खड़े हो कि पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कब क्या कर दूं। चाहता तो तुम्हें एक पल में मौत के घाट उतार देता, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें इन सलाखों के पीछे रोज मरता हुआ देखना चाहता हूं। ये देखना चाहता हूं कि एक हारा हुआ इंसान कब तक सह सकता है। हर दिन तुम एक नई मौत मरोगे यहां पर, लेकिन फिर भी तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। राजवीर रवि से ये सब बोलकर वहां से जाने को हुआ तो रवि पीछे से बोला, तो क्या तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे? रवि की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखकर बोला, नहीं जाने देता। अगर ये सब तुमने मेरे साथ कुछ महीनों पहले किया होता तब तुम उस राजवीर से मिलते जिसके बारे में तुमने सुना था। लेकिन आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये तुम्हें जाने दे रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें उस आग में तड़पते हुए देखना चाहता हूं जिससे आज तक कोई नहीं बचा। मैं तुम्हें पछतावे की आग में जलता हुआ देखना चाहता हूं। तुमने ये सब जलन, गुस्सा और लालच में आकर किया था ना। इन सलाखों के पीछे जब ये सब चूर चूर होंगे तब तुम्हें इस आग की जलन का एहसास होगा। ये बोलकर राजवीर बाहर चला गया और रवि सिर्फ राजवीर को ही देखता रहा। आज एक ही दिन में उसके साथ क्या से क्या हो गया था। वो राजवीर ने जो भी कहा था उन सब के बारे में सोचने लगा। जब वो अपने कॉलेज में था तब बहुत खुश रहता था, अपने घर वालों और संजना के साथ हंसते हुए रहता था। लेकिन इस लालच ने आज उससे सब कुछ छीन लिया था और इसे हमेशा के लिए कैद करवा दिया था। एक ऐसी जिंदगी जिससे तो मौत ही अच्छी थी। उससे अच्छे तो वो लोग हैं जो सिर्फ 2 वक्त का खाना खाकर भी अपनों के साथ खुश रहते हैं। राजवीर बाहर आकर वापस अपनी कार में बैठ गया और समर से हॉस्पिटल चलने को बोला। फिर राजवीर ने मिशा को कॉल करके इश्क की तबीयत के बारे में पूछा। उसके बाद राजवीर अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। तभी समर बोला, सर एक बात पूछूं आपसे? आखिर क्या पूछने वाला है समर राजवीर से, और क्यों जाने दिया राजवीर ने रवि को? समर और रूही की शादी क्यों रुकवाई राजवीर ने?